समय का नाम रखे जाने से पहले, राष्ट्रों के बनने से पहले और इतिहास के पन्नों पर सभ्यताओं के आने जाने से पहले एक आवाज थी। ऐसी आवाज जिसने इस पूरी दुनिया की नींव रखी, और उसी पवित्र आवाज से जन्म हुआ तोराह का। तोराह कोई आम किताब नहीं है, यह ब्रह्मांड का खाका है, एक दिव्य नक्शा। यहूदी परंपरा मानती है कि तोराह वह पहली चीज थी जिसे सृष्टि से भी पहले रचा गया। तोराह का मतलब होता है मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना और सिखाना। यह एक जीवित संदेश है, ईश्वर की इच्छा को इंसानों तक पहुंचाने का जरिया। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा पीछे, एक वीरान रेगिस्तान में एक पहाड़ की तरफ, जहां एक पूरा समुदाय खड़ा था, गर्जना और अग्नि के बीच। यह वही खास पल था जिसे कहा जाता है सिनै पर्वत पर रहस्योद्घाटन। करीब 3000 साल पहले ईश्वर ने अपनी बात यहूदी लोगों से साझा की, न किसी अकेले व्यक्ति से, न किसी छुपी हुई गुफा में, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के सामने। उसी वक्त दी गई थी तोराह। तोराह के दो रूप हैं, लिखित तोराह और मौखिक तोराह। लिखित तोराह वो 5 किताबें हैं जो मूसा ने लिखी। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवियों का ग्रंथ, गिनती, व्यवस्था, विवरण। माना जाता है कि ये शब्द दर शब्द, अक्षर दर अक्षर ईश्वर से मूसा को मिले और उन्होंने जैसे के तैसे लिख दिए। लेकिन इन ग्रंथों में सब कुछ साफ साफ नहीं बताया गया है। यहीं आती है मौखिक तोराह। यह वो समझ और व्याख्या है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जुबानी रूप में चलती रही। गुरु से शिष्य तक बातचीत और याददाश्त के जरिए ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा। जैसे शब्बात कैसे मनाया जाए, तेफिलीन पहनने का असली मतलब क्या है, कोशेर खाना कैसे बनता है, ये सब बातें मौखिक तोराह में विस्तार से समझाई गई हैं, न कि सिर्फ लिखित ग्रंथों में। सालों तक ये ज्ञान याद किया गया, उस पर चर्चा होती रही, उसे अपनाया जाता रहा। लेकिन फिर एक बड़ा संकट आया, जब दूसरा मंदिर तबाह हुआ और यहूदी समुदाय अलग अलग जगहों में बिखर गया, तो मौखिक तोराह के खो जाने का डर सामने आया। तब पुराने विद्वानों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मौखिक परंपरा को लिखना शुरू किया, और इस तरह बनी मिशना, तलमूद, मिद्राश और बहुत सी अन्य पवित्र किताबें। ये तोराह का बदलाव नहीं थी, बल्कि उस मौखिक ज्ञान की दस्तावेजी शक्ल थी। एक तरह से ये थे तोराह के जिंदा और चलायमान अर्थ। तो तोराह क्या है? ये है ईश्वर की आवाज का लिखा हुआ रूप, और साथ ही वो अनमोल परंपरा जो बोलकर और याद रखकर आज तक जिंदा है। ये है उस दिव्य समझ का तोहफा जो मुश्किलों, देश निकाले, अध्ययन और बलिदान के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचती रही है। यही है तोराह, और यह तो बस शुरुआत है।